अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के सुनसान रेगिस्तानों में खड़े ये अजीम अहराम हज़ारों सालों से इंसान को एक ही सवाल पर मजबूर कर रहे हैं। ये आखिर कैसे बने और इन्हें किसने बनाया? क्या ये सिर्फ मकबरे थे या इनके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी है जो आज की जदीद साइंस से भी कहीं आगे थी? आज इस वीडियो में हम इन खामोश दीवारों के पीछे छुपे वो सच तलाश करेंगे जिन्हें शायद तारीख के पन्नों में कहीं दफन कर दिया गया। आम तौर पर हमें बताया जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा बादशाहों की कब्रें थीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक इन अहराम के अंदर से कोई एक भी मम्मी नहीं मिली। तो फिर सवाल यह है कि इतनी अजीम व शान इमारतें आखिर क्यों बनाई गईं? कुछ माहिरीन का मानना है कि ये सिर्फ मकबरे नहीं थे बल्कि कदीम ज़माने के पावर प्लांट्स थे। इनकी तामीर देखकर अकल दंग रह जाती है। अहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगे हैं और एक एक पत्थर का वज़न 2 से 15 टन तक है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है इसका वज़न 70,000 किलोग्राम है। आज तक कोई नहीं समझ सका कि इस दौर में इतना भारी पत्थर इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंच गया। इन अहराम का ताल्लुक ज़मीन के साथ साथ आसमान से भी है। एक हैरानकुन ममासलत ये भी बताई जाती है कि अहराम की ऊंचाई 149.4 मीटर है और ज़मीन से सूरज का फासला भी 149.4 मिलियन किलोमीटर ही है ना हैरत अंगेज़। अहराम के अंदर मौजूद कुछ रास्ते आसमान के ख़ास सितारों ख़ुसूसन सीरियस स्टार की तरफ इशारा करते हैं, जिसका जिक्र कुरान की सूरह नजम में अल शहरी के नाम से आया है, जिसे अक्सर सीरियस स्टार कहा जाता है और वही शहरी सितारे का रब है। इसी तरह बाज़ मुहक्कीन के मुताबिक गिज़ा के तीनों अहराम आसमान में मौजूद ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 अहम सितारों की तरतीब के मुताबिक बनाए गए थे। इससे बाज़ लोग ये नतीजा निकालते हैं कि कदीम मिस्री फल्कियात और सितारों के इल्म में बहुत तरक्की याफ्ता थे और वो इन सितारों को मजहबी या रूहानी अहमियत देते थे। ताहम माहिरीन इसार कदीमा के मुताबिक ये एक नज़रिया है, कोई मुकम्मल तौर पर साबित शुदा हकीकत नहीं। बहुत से साइंसदानों का मानना है कि अहराम के सिमतों का ताल्लुक ज़्यादातर दुरुस्त जोग्राफियाई पैमाइश और तामीराती महारत से था, जैसा कि सितारों से मुशाबत जुज़वी इत्तफाक भी हो सकती है। रियाजी के हिसाब से देखें तो अहराम की पैमाइश को इसकी ऊंचाई से तकसीम करें तो जवाब वही आता है जिसे साइंस में पाई चार्ट कहा जाता है। अहराम की बुनियादें ज़मीन की चारों सिमतों शुमाल, जनूब, मशरिक़, मगरिब की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही करती है। यहाँ तक कि वो लकीर जो अहराम को 2 हिस्सों में बांटती है वो पूरी दुनिया की ज़मीन और समंदरों को भी बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। अहराम के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो साइंस को भी चक्कर में डाल देती है। अगर वहाँ गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो वो सड़ता नहीं बल्कि खुश्क हो जाता है। हज़ारों साल पुरानी तलवारें और छुरियाँ वहाँ पड़ी हैं, लेकिन इन्हें आज तक जंग नहीं लगा। अगर वहाँ ब्लेड रख दें तो वो खुद ब खुद तेज़ हो जाते हैं। इस ख्याल को पिरामिड पावर कहा जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक अहराम की ख़ास शक्ल किसी किस्म की तवानाई जमा करती है जो चीज़ों पर असर डालती है। ताहम साइंसी तहकीक में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि अहराम वाकई ब्लेड को खुद ब खुद तेज़ कर देते हैं। साल में सिर्फ एक दिन, फ़िरौन की पैदाइश के दिन, सूरज की रोशनी अहराम के बिल्कुल अंदर तक पहुंचती है। कुछ लोगों का दावा है कि अहराम के बाज़ कमरों में जाते ही जदीद मशीनें और आलात काम करना बंद कर देते हैं। अहराम की एक और अजीब बात यह है कि इन अहरामों से गुजरने वाली लकीर दुनिया की 2 सबसे पुरअसरार जगहों बरमूदा ट्रायंगल और फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है, जहां जहाज़ और तैयारे गायब होने की कहानियां मशहूर हैं। इसी वजह से इसे खुफिया ताकत या पुरअसरार तवानाई से जोड़ा जाता है, लेकिन साइंसी तौर पर इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं। कहा जाता है कि मीरा अबू नामी इंजीनियर ने इसे 20 साल में बनाया और इस दौरान 1 लाख मजदूर अपनी जान से गए।
کچھ تاریخی روایات کے مطابق رات کے وقت یہ اہرام چمکتے تھے کیونکہ ان پر خاص برقی پالش کی گئی تھی۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم اہرام کے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ بعض متنازع نظریات میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی آسمانی مخلوق کا کام ہے، کیونکہ اس دور کے انسان کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سب اس اللہ کی قدرت ہے جس نے انسان کو اتنی عقل دی کہ وہ ایسے عظیم شاہکار بنا سکے۔ آپ کو ان میں سے کون سی بات سب سے زیادہ حیران کن لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔